दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम पे चल रही है 90,500 के आसपास। क्या यहाँ से बिटकॉइन $1,00,000 को हिट करेगा? आपके और हमारे मन में सब में यही डाउट चल रहा है इस टाइम पे, और सब लोग इस टाइम पे बुलिश है कि बिटकॉइन यहाँ पे $1,00,000 को जरूर टच कर जाएगा। क्या वाकई में टच कर सकता है? इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्या यहाँ से प्राइस पंप करेगी, डंप करेगी? पंप करेगी तो यहाँ से क्या 1,00,000 प्लस पंप करेगी, और डंप करेगी तो क्या यहाँ से $90,000 से नीचे जा सकती है? डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दो चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम पे। पहली चीज़ यहाँ पे लिक्विडेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, और दूसरी चीज़ है ETFs, यूएस के ETFs हो चाहे दुनिया भर के ETFs हो, कहाँ बाय सेल कर रहे हैं, कितना अमाउंट यहाँ पे लेके आ रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ये डेटा भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर करंट प्राइस की बिटकॉइन की बात करूँ तो $96,545 के आसपास इस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। लास्ट 24 आवर के अंदर बिटकॉइन की प्राइस लगभग $3,000 के आसपास बढ़ी है। शुरुआत में अगर बात करें दिन की शुरुआत में, यानी कि लास्ट 24 आवर की शुरुआत की बात करें तो 93,700 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस थी, और इस टाइम पे 96,500 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। लगभग ऑलमोस्ट $3,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस बढ़ी है। प्राइस क्यों बढ़ी है? सबसे पहले इस रीजन को आपको पता चल गया तो आप यहाँ पे जो बुलिश हो रहे हैं चाहे यहाँ पे बेरिश हो रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि ETFs, यूएस के ETF हो चाहे यहाँ पे लिक्विडेशन हो, दो चीज़ों के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। और एक और चीज़ होती है यहाँ पे USDT की मिंटिंग। लास्ट 24 आवर की बात करें तो USDT की मिंटिंग लगभग 2.5 बिलियन के आसपास अपने को देखने को मिली है, इंक्लूड इसके अंदर USDC। तो लगातार जितने मार्केट के अंदर सप्लाई आएगी USDT की, उतनी प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम कोर पे शेयर की थी कि USDT की मिंटिंग हुई है 1 बिलियन की एक बार हुई है, और एक बार और 1 बिलियन की होने की टोटल 2 बिलियन की USDT की मिंटिंग हुई है। उसके साथ में USDC की भी मिंटिंग अपने को देखने को मिली है। यानी कि अगर USDT एक्सचेंज के ऊपर आती है यहाँ पे और नई मिंट होकर आती है तो प्राइस बढ़ने के चांसेस हमेशा देखने को मिलते हैं। और वही चीज़ देखने को मिली है, वेल्स हो चाहे बड़े इंस्टीट्यूट हो, USDT हमेशा बाय करते हैं, फिर यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर लगाते हैं यहाँ पे। तो ये $3,000 जो प्राइस बढ़ी है बिटकॉइन की, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन मेरे को लग रहा है USDT की मिंटिंग है। और दो रीजन और है यहाँ पे, पहला ETFs का, दूसरा यहाँ पे लिक्विडेशन का। तो सबसे पहले मैं आपको लिक्विडेशन का बताता हूँ, क्योंकि लिक्विडेशन है क्रिप्टो मार्केट के अंदर फॉलो करती है, और एक्सचेंज हमेशा अपना गेम खेलती है। एक्सचेंज को चाहिए पैसा। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन ओपन कर रखी है तो वो प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो कहाँ से कमाएंगे? वो एक्सचेंज के थ्रू कमाएंगे। और एक्सचेंजों को यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक करता है तो उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। जब लिक्विडेशन होता है तब एक्सचेंजों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और अगर लास्ट 24 आवर की बात करें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर लिक्विडेशन, बहुत बड़ा लिक्विडेशन हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा अमाउंट एक्सचेंजों ने कमाया। यहाँ पे वेल्स ने भी कमाया, जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रखी थी उन्होंने कमाया, और जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रखी थी उनका लिक्विडेट यहाँ पे हो चुका है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया के अंदर काफ़ी बड़ा लिक्विडेशन था, और यहाँ पे कंप्लीट हो भी चुका है। ये मैंने 24 आवर का दिखाया। अगर इसी को मैं यहाँ पे 1 वीक का कर देता हूँ तो आगे आने वाली पिक्चर आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी कि बिटकॉइन यहाँ से 1,00,000 जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो अगर यहाँ पे पिछले 1 वीक का अपन लिक्विडेशन चार्ज को एनालिसिस करेंगे तो अपने को जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबल या फिर यहाँ से डाउन जाने की देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया था, इस एरिया के अंदर पूरा का पूरा पिछले 1 वीक का जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रखी थी उनका लिक्विडेट हो चुका है यहाँ पे। तो आगे आने वाले 7 दिन यहाँ से बिटकॉइन या तो साइड मूवमेंट चलेगा, या फिर यहाँ पे अपने को 93,000, 92,000 या फिर 91,000 या फिर इससे भी नीचे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगी एक और फैक्टर के ऊपर, वो रहेगा यहाँ पे यूएस का ETFs। अगर यहाँ पे यूएस की जो ETF है वो अच्छी खासी बाइंग और बना लेते हैं या फिर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तब तो प्राइस डाउन जाएगी, और अगर और यहाँ से बाइंग बनाते हैं तो प्राइस पंप करेगी। अब कैसे पता चलेगा कि बिटकॉइन यूएस का जो ETFs है वो बाई कर रहा है फिर सेल कर रहा है? तो उसका डेटा मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर 30 तारीख की बात करें, यानी कल की बात करें, आज का डेटा अभी तक आया नहीं, वरना मैं भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा कि आज बिटकॉइन ने कितना बाय किया ETFs का। यहाँ पे तो 30 तारीख का बात करें तो टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करें तो लगभग 56 मिलियन नेगेटिव में रहा है, यानी कि यूएस का ETFs है वो सेल कर रहा है। और बाय और सेल की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक रॉक की तरफ से सबसे ज़्यादा बाइंग की गई है, सेल ब्लैक रॉक की तरफ से नहीं किया गया। ब्लैक रॉक ने लगभग $266 मिलियन के आसपास का बिटकॉइन बाय किया यहाँ पे फर्टिलिटी की बात करें तो 137 मिलियन फर्टिलिटी ने सेल किया है। और बिटवाइज की बात करें तो $23 मिलियन का बिटकॉइन ने ETFs बिटकॉइन ने यहाँ पे सेल किया है। और आर्क इन्वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे $130 मिलियन का सेल किया है इन्होंने। बाकी यहाँ पे इन्वेस्को, फ्रैंकलिन, वेलकेरी, वेनिक और विजडन ट्री
इन्होंने यहाँ पे कोई बाय सेल नहीं किया, नेगेटिव पोजीशन में मार्केट को एनालिसिस किया इन्होंने कि यहाँ से पंप कर रहा है फिर डंप कर रहा है। यहाँ पे ग्रे सेल की बात की तो लगभग 31.96 मिलियन के आसपास का टोटल सेल किया है इन्हें, यानी कि केवल और केवल बिटकॉइन ईटीएफ्स के अंदर ब्लैक रो की बिटकॉइन को बाय कर रहा है इस टाइम पे। लगातार 2 दिन के अंदर उन्होंने बाय किया, बाकी दूसरी कम्युनिटी ने तो सेल किया या फिर कोई बाय सेल नहीं किया, जीरो इनफ्लो उनकी तरफ से देखने को मिला है। यानी कि टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो की मिला के बात करें तो लास्ट 24 आवर के अंदर की पिछले 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव इनफ्लो देखने को मिला है। यहाँ पे ज़्यादा बाइंग देखने को नहीं मिली, केवल ब्लैक रॉक की तरफ से बाइंग देखने को मिली है। अगर यहाँ पे ब्लैक रॉक भी सेल करना स्टार्ट कर देता है तो बिटकॉइन के अंदर अपने को और डाउन होने के चांसेस देखने को मिल सकता है। और वैसे लिक्विडेशन की बात करें तो इस एरिया का लिक्विडेशन यहाँ पे हो चुका है, तो बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा ठहराव देखने को मिलेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं डाउन जाने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। रिस्क है, रिवार्ड है, शॉर्ट पोजीशन जो ओपन करेंगे उनको प्रॉफिट हो सकता है और लॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क इस टाइम पे बनी हुई है। और दूसरी तरफ गोल्ड की प्राइस स्टेबल होकर थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हो चुकी है और गोल्ड की फॉलो कर रहा था बिटकॉइन यहाँ पे, तो गोल्ड के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, तो बिटकॉइन के अंदर भी अपने को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और एंड ऑफ द यानी कि अगर अपन लॉन्ग टर्म की बात करें बिटकॉइन की तो फिर वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन वापस 50,000 60,000 पे आएगा तो वापस जाएगा, लेकिन एक टाइम के लिए वो वहाँ पे रुकेगा और बढ़ जाएगा। तो बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने की है, देखने हैं कि प्राइस के अंदर क्या क्या चीज़ें फैक्टर काम कर रही है, उन फैक्टर को एनालिसिस करने के बाद ही अपने को बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। स्पेशली जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, स्पॉट के अंदर बाय कर रखे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, और लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलना है तो फिर बिटकॉइन यहाँ से पंप ही करेगा, डंप नहीं करेगा। डंप आएगा तो भी पंप कर जाएगा यहाँ पे। बाकी अपडेट और मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।